जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए सुनते हैं एक भक्त और भगवान की एक सच्ची कहानी। जब मंदिर छोड़कर भक्त के साथ चलने को मजबूर हुए भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, ईश्वर है या नहीं इस विषय पर आज भी तर्क वितर्क होते रहते हैं। जो मानते हैं कि ईश्वर है उनके लिए उनका निराकार रूप भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि ईश्वर का साकार रूप। इसलिए ईश्वर को हर हाल में मानने वाले को आस्तिक और उन्हें न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। ऐसे कुछ आस्तिक भक्तों का मत है कि जब कभी हम विपदा में होते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता जरूर करने आते हैं। दोस्तों, भक्तों को भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ जिसके द्वारा आपको भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट है पता चल जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय रेलगाड़ियां भी बहुत कम चलती थीं। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह समक्ष हो रहा था। लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा ना गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर न दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा और तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक से यूं कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यदि सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे, तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र तो भगवान को नहीं मानता था। युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आएं। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख ली कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वह वृंदावन से चल पड़े और जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई और युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। युवक वह दौड़कर नगर में पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है
उन्होंने शिव विग्रह के सम्मान के में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपको पूरा विश्वास हो गया होगा कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। भगवान और भक्त का एक अटूट रिश्ता हो जाता है। तो उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।